ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में भगवान गणपति के जन्म की चर्चा मैंने आपके सामने रखी थी। शिव और पार्वती के पुत्र, जिन्हें गजानन भी कहा जाता है, उन गणेश जी के जन्म की जो अद्भुत कथा है वो मैंने आपके सामने रखी थी। पार्वती के मैल से एक पुतला बना, उस पुतले को दरवाजे पर खड़ा किया, भगवान शंकर ने उसका मस्तक काट दिया, हाथी का मस्तक लगाया गया। इस सारी कथा के अध्यात्म की चर्चा मैंने करते हुए कहा था कि पार्वती श्रद्धा है, और श्रद्धा का मेल क्या हो सकता है? श्रद्धा का मेल है जब तर्क और वितर्क आते हैं, जय और विजय की भावना जब आती, सखियां जया और विजया है, तब मेल उत्पन्न होता है बुद्धि के रूप में, जो शिव और पार्वती के बीच में अवरोध के रूप में काम करता है। इसलिए भगवान शंकर ने उसका मस्तक काट दिया, लेकिन बाद में हाथी का मस्तक लगाया गया। हाथी का मस्तक यानी सबसे बड़ा मस्तक, यानी अधिक बुद्धिमान, और उन्हीं गणपति को हम पूजते हैं बुद्धि के देवता के रूप में। तो इस कथा की चर्चा हम कर चुके हैं। आप सब जानते हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई पूजा हो, सभी धार्मिक कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। मंदिर चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे शंकर जी का हो, अगर मंदिर की स्थापना हो रही है तो वहां भी पूजा सबसे पहले, स्थापना सबसे पहले गणेश जी की होती है। सभी कार्यों में सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। हालांकि ये गणेश पूजन क्यों किया जाता है, इस विषय पर मैंने एक बार इसी तरह प्रवचन के अंदर बात सामने रखी थी, और उसका वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड है। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक आज दे दी जाएगी, ताकि आप विस्तार से उस प्रसंग को समझ सकें कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन क्यों होता है। सब लोग सबसे पहले गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं? और सब लोग मतलब आप और हम लोग नहीं, देवादिदेव, आदि देव भगवान शंकर, वो भी गणपति का पूजन करते हैं। रामचरितमानस में बड़ा अद्भुत वर्णन आता है। भगवान शंकर का पार्वती से जब विवाह हो रहा था, तो उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। बोले, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा था तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया गया। सुनकर बड़ा अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि गणेश जी तो शंकर के ही पुत्र हैं। और अगर शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है तो पुत्र कहां से आ गया? यद्यपि भगवान शंकर का एक विवाह पहले भी हुआ था सती के साथ, परंतु शास्त्रों में, शिव पुराण में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि सती के कोई पुत्र हुआ, सती की कोई संतान हुई।
संतान का वर्णन तो पार्वती का है। पार्वती से संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक कार्तिकेय जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और दूसरे गणपति जिनकी चर्चा हम भी कर रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा था तो उस समय गणपति कहां से आ गए जिनका पूजन भगवान शंकर और पार्वती कर रही है। कुछ आधुनिक सोच वाले शायद ये सोच रहे होंगे कि आज भी कई बार ऐसा होता है कि विवाह के पहले ही संतान पैदा हो जाती है। तो क्या ये इसी तरह का प्रसंग है, घटना है? यद्यपि भारतीय हिंदू संस्कृति इस तरह की सोच और इस तरह के आचरण को उचित नहीं मानती, इसलिए भगवान शंकर के चरित्र में इस तरह की बात सोचना संभव नहीं हमारे लिए। लेकिन तुलसीदास जी की बात को गलत भी नहीं कहा जा सकता है, नकारा भी नहीं जा सकता है। तुलसीदास जी अगर लिखते हैं तो हमें मानना पड़ेगा भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के समय गणपति का पूजन हुआ। तो ये गणपति आए कहां से बिना विवाह के? ये संतान कैसे पैदा होगी बिना विवाह के? और बिना विवाह के अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें एक प्रश्न चिन्ह और जुड़ जाता है कि उसे लीगल कहा जाए या आप समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूं। तो आखिर है क्या, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। गणपति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गणपति किसको कहते हैं? जो गणों का अधिपति हो। गणानाम त्वा गणपति हुम घवामहे, जो गणों का अधिपति हो उसे गणपति कहते हैं। इस शब्द को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं तो जल्दी आप समझ जाएंगे। जैसे सेनापति, जैसे राष्ट्रपति, इन शब्दों को समझ लीजिए। राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सेनापति किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पद का नाम है। जो उस पद के ऊपर बैठेगा उसे लोग राष्ट्रपति कहेंगे, उसे लोग सेनापति कहेंगे। एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। इसी तरह से गणपति एक पद है, व्यक्ति नहीं है। गणपति एक पद है और यह पद आदिकाल से अनादिकाल से चला आ रहा है। गणाधिपति, गणों का अधिपति सदियों से अनादिकाल से चला आ रहा है। यूं कहें जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से चला आ रहा है। तो भगवान शंकर और पार्वती ने विवाह के समय गणपति का पूजन जरूर किया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो गणपति भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शिव पार्वती के पुत्र का पूजन हुआ, गणपति का पूजन हुआ। और गणपति तो है, उस समय जो उस पद के ऊपर आसीन थे उन्हें गणपति कहा जाता था। बाद में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, उनकी संतान पैदा हुई और वो संतान इतनी योग्य थी, इतनी गुणवान थी कि बाद में जाकर के उस संतान को उस पद के ऊपर बिठाया गया। तब से गणेश गणपति बन गए, वो उस पद के ऊपर आसीन हो गए। और यूं कहा जा सकता है कि तब से लेकर आज दिन तक कोई दूसरा ऐसा योग्य नहीं मिला जो उस पद के ऊपर बैठ सके। तो आज हम जिन गणपति की पूजा करते हैं वो शिव पार्वती के पुत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हम जिस गणपति की पूजा करते हैं वो शिव पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन भगवान शंकर और पार्वती ने जिसका पूजन किया वो शिव पुत्र नहीं है, परंतु गणपति तो है। गणपति तो पहले भी थे, गणपति कई हुए हैं। भगवान शंकर के पुत्र भी गणपति बने हैं, ये अलग बात है। वो इतने योग्य सक्षम थे कि उन्हें उस पद के ऊपर आसीन किया गया। तो ये गणपति का पूजन अनादिकाल से चला आ रहा है।
गणपति की प्रथम पूजा होती रही है। भगवान शंकर और पार्वती ने भी करी, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये पद की बात है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। वो लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभु भवानी, और कौसुनी संशय कर जनी सुर अनादि जी जान। वो कहते हैं कौसुनी संशय कर जनी, कोई संशय करेगा, सुनकर के मन में प्रश्न खड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना, सुर अनादि जी जान, यानी ये पद अनादि काल से चला रहा है, सदियों से चला रहा है, और उसी पद की पूजा हो रही है। व्यक्ति की पूजा नहीं है, पद की पूजा है। जो विघ्न को दूर करे उस गणपति की पूजा है, जो सकल कार्य सफल करे उस गणपति की पूजा है। वो पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी बराबर होती रहेगी। यह है गणपति का पूजन। भगवान गणपति के चरित्र की बात अनेक ग्रंथों और अनेक पुराणों में गाई गई है। गणेश पुराण हमारे यहां अलग से उपलब्ध है, जिसमें गणेश जी की अनेक चर्चाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। लेकिन हम लोग अभी शिव पुराण से जुड़े हुए हैं, शिव पुराण के आधार पर हमारी बात चल रही है। तो शिव पुराण में भगवान गणपति के चरित्र का एक छोटा सा वर्णन, जिसमें कार्तिकेय और गणेश का जिक्र है, और बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया। और वर्णन ये कि जब गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हुए, विवाह योग्य हुए, तो बात शुरू हुई विवाह की। विवाह होना चाहिए। कार्तिकेय चाहते थे मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए, और गणेश जी भी चाहते थे मेरा विवाह हो। अब पहले किसका विवाह किया जाए? दोनों इस बात पर प्रयत्नशील थे कि पहले मेरा विवाह हो, पहले मेरा विवाह हो। अब निर्णय कैसे करें? तो भगवान शंकर ने दोनों पुत्रों को बिठाया और बिठा करके कहा, चलो एक प्रतियोगिता रख लेते हैं। जो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। दोनों उत्सुक हो गए, प्रतियोगिता है, चलो। प्रतियोगिता के प्रति रुचि होती है, आकर्षण होता है, और प्रतियोगिता जीतने पर इनाम के रूप में पत्नी मिलेगी, विवाह होगा। भगवान शंकर ने प्रतियोगिता के रूप में एक शर्त रखी, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। बस ये प्रतियोगिता रखी। ब्रह्मांड की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो आएगा उसका विवाह पहले होगा। जैसे ही घोषणा हुई प्रतियोगिता की, भगवान कार्तिकेय अपने मयूर पर आरूढ़ होकर के चल पड़े परिक्रमा लगाने के लिए। लेकिन गणपति वहीं बैठे रहे, सोचते रहे। भगवान गणपति चिंतन कर रहे थे। किसी ने कहा भी कि आप अगर यहीं बैठे रहेंगे तो आप हार जाएंगे। भगवान गणपति की सवारी के रूप में आप जानते मूसक है, चूहा है। अब गणेश जी ने मन में सोचा, मैं अपने वाहन पर बैठकर आरूढ़ होकर गया भी तो कहां तक पहुंच पाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक भगवान गणपति के मन में एक भाव आया, और उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती से आग्रह किया, आप दोनों पास में बैठिए। दोनों बात समझ नहीं पाए। बोले क्यों, क्या बात है? बोले आप बैठिए तो सही। दोनों को बिठा दिया, और दोनों को बिठा करके भगवान गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी। शिव पुराण में वर्णन आता है, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति
तस्य वे पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी और कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली। मैंने माता पिता की परिक्रमा लगा दी, सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, यूं कहे सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, क्योंकि संतान के लिए उसकी माता पिता ही संपूर्ण जगत है, ब्रह्मांड है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा दी। उनके इस तर्क से सब सहमत थे और भगवान गणपति को विजेता घोषित कर दिया और उनका विवाह कर दिया। उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संपन्न हुआ। और जब कार्तिकेय लौट कर आए, उन्हें घटना का पता चला, उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोच पर्वत पर वो चले गए और संकल्प लिया मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए कार्तिकेय को कुमार भी कहा जाता है। कुमार यानी जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया। ये गणेश और कार्तिकेय के चरित्र का एक छोटा सा प्रसंग जो है वो मैंने आपके सामने रखा। ये तो केवल एक कथा है जो मैंने आपके सामने रखी। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं, हर कथा को अध्यात्म की दृष्टि से देखना है, समझना है। सामान्य तौर पर अगर इन कथाओं को देखेंगे तो बड़ी अटपटी बात लगेगी, लेकिन ये क्या है, थोड़ा इसको देखने और समझने का प्रयास करें। देखिए, भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय के जन्म की, दोनों के जन्म की कथा मैं पहले आपसे कर चुका हूं। मैंने कहा पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए हैं गणपति। पार्वती कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है, श्रद्धा से उत्पन्न हुआ। गीता में एक जगह बड़ी सुंदर बात कही गई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वैसे भक्ति का मार्ग है, पर इससे भी ज्ञान को पाया जा सकता है, ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। श्रद्धा जनित ज्ञान है ये, और श्रद्धा जनित ज्ञान को हम आत्मज्ञान कह सकते हैं। तो भगवान गणपति आत्मज्ञान। दूसरी तरफ कार्तिकेय, आपने देखा होगा कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर ने अपने मस्तक से पसीने से जो है वो एक पुत्र पैदा किया था, जो बाद में गंगा और गंगा से प्रवाहित होते होते पहाड़ों से निकल करके वो पहुंचा और उसे कार्तिकेय का नाम मिला। 6 कृतिकाओं ने उसे दूध पिलाया। ये 6 शास्त्र हैं। तो कार्तिकेय है शास्त्र ज्ञान, है दोनों ज्ञान। गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है, बुद्धि से ही ज्ञान होता है, इसलिए गणपति भी ज्ञान है, कार्तिकेय भी ज्ञान है। एक आत्मज्ञान है, एक शास्त्र ज्ञान है। इसको अगर थोड़ा हम और विस्तार से समझे तो हम यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान से 2 परिणतियां होती है। ज्ञान या तो प्रज्ञान का रूप ले लेता है या फिर ज्ञान विज्ञान का रूप भी ले लेता है। तो हम यूं कह सकते हैं गणपति प्रज्ञान की ओर चले गए, कार्तिकेय विज्ञान के रूप में परिणित हो गए। हैं दोनों ज्ञान। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा उसको आप समझने का प्रयास करें। शास्त्र ज्ञान। अब देखिए, आप कार्तिकेय परिक्रमा लगाने के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल पड़े, जगत की परिक्रमा लगाने के लिए चल पड़े। तो शास्त्र ज्ञान जो होता है बाह्य होता है, स्थूल होता है, बाहर से परिक्रमा लगा रहे, वो शास्त्र ज्ञान है। गणपति आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान अहम ब्रह्मास्मि,
आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने माता पिता को बिठा करके परिक्रमा लगा दी और कह दिया मैंने परिक्रमा पूरी कर ली। आत्मज्ञान, आत्म तत्व को जानने वाला, ये दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। और इसलिए मैंने कहा एक भगवान गणपति प्रज्ञान के रूप में और कार्तिकेय ज्ञान से विज्ञान के रूप में परिणित हुए। अब देखिए आप, भगवान गणपति की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है। भगवान गणपति की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनके दो पुत्र हैं, लाभ और शुभ। क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है, प्रज्ञान जब होता है, तो रिद्धि सिद्धि भी होती है, यानी सफलता भी मिलती है और लाभ और शुभ भी होता है। लेकिन विज्ञान की पूजा नहीं होती। विज्ञान को लाभ शुभ से मतलब नहीं। विज्ञान लोक कल्याण करता है। वो क्रोच पर्वत पर चले गए जगत कल्याण के लिए, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। तो विज्ञान लोक कल्याण के लिए होता है, प्रज्ञान आत्म कल्याण के लिए होता है, स्वयं के कल्याण है। दोनों ज्ञान के रूप, लेकिन ज्ञान को दो अलग अलग शाखाओं में देखेंगे तो गणपति और कार्तिकेय दोनों को समझा जा सकता है। भगवान शंकर के दोनों पुत्र हैं। इस कथा को अगर आप थोड़ा समझें, विवाह का वर्णन किया गया। विवाह का अर्थ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं विवाह का अर्थ क्या है, एक शब्द में विवाह का अर्थ अगर ढूंढा जाए तो विवाह का अर्थ है मिलन। दो आत्माओं का मिलन, दो प्राणियों का मिलन, दो परिवारों का मिलन, दो कुटुंब, दो समुदायों का मिलन, दो संस्कृतियों का मिलन। विवाह माने मिलन है। अब ये जो मिलन है, यहां इस कथा के आधार पर अगर आप देखें, ज्ञान से परमात्मा का मिलन। क्योंकि विवाह है, विवाह माने मिलन है, ज्ञान से परमात्मा का मिलन। भगवान गणपति इस प्रतियोगिता में विजयी हुए क्योंकि उन्होंने अपने अंतरतम में झांका, और जिसने अंतरतम में झांका है उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। आपको याद होगा, इसी शिव पुराण के प्रारंभ में मैंने कहा था, भगवान शिव का जो शिवलिंग वाला स्वरूप है वह आत्मस्वरूप है। और उसी आत्मस्वरूप की बात में कर रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की बात में कर रहा हूं, उस परम तत्व को पाने की बात में कर रहा हूं। तो भगवान गणपति ने विवाह यानी परमात्मा का मिलन कर लिया। लेकिन कार्तिकेय जगत के कल्याण में लग गए, विश्व के कल्याण में लग गए, भौतिक बाहर की परिक्रमा लगाते रहे, इसलिए वो असफल हो गए, यानी वो परमात्मा से वंचित हो गए। भगवान गणपति की पूजा होती क्योंकि वो भगवान से मिले, परमात्मा से मिले, ज्ञान ने परमात्मा को पाया, इसलिए गणपति की जगत में पूजा होती। हालांकि विज्ञान अपनी जगह है, लोक कल्याण, जगत का कल्याण अपनी जगह है, लेकिन जहां तक परमात्मा की प्राप्ति की बात है, उसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए अंतरतम के ज्ञान को जागृत करने की आवश्यकता है। तो भगवान गणपति का जो चरित्र है, भगवान गणपति का जो प्रसंग है, वो हमें इशारा कर रहा है कि हम गणपति की तरह से आत्मज्ञान की ओर बढ़े तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा, हमारे जीवन का ध्येय पूर्ण होगा। भगवान गणपति ने शिव और पार्वती की परिक्रमा करके सिद्ध कर दिया कि हम अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। शिव पुराण में एक और बड़ी अद्भुत बात लिखी गई है, अपहाय ग्रहेयो वे पितरो तीर्थ मा व्रजेत और तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर यथा।
शिव पुराण में कहा गया कि जो अपने माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ में भटकने की कोशिश करता है, तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करता है, उसे पुण्य नहीं मिलता है तीर्थों का, बल्कि उसे पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो माता पिता का मतलब अपने अपने भीतर झांकना, अपने भीतर समझना, क्योंकि बालक का जो जीवन है वो माता पिता का ही अंश है। मां के अंश से बालक का जन्म होता है। तो माता पिता हमारे अंश है, या यूं कह लीजिए हम माता पिता के अंश हैं। हमारी पूर्णता है माता पिता। अपने आप को जब कोई जानता है, अपने आप को परिपूर्ण रूप से कोई जब पहचानता है, तो निश्चित रूप से वह परब्रह्म को पाने का हकदार बन जाता है। और इसीलिए अध्यात्म कहता है, इसीलिए धर्म कहता है, स्वयं को जानो, स्वयं से जुड़ने का प्रयास करो। और जिसने स्वयं को जाना, जिसने स्वयं को पहचाना, वो निश्चित रूप से अपने मानव जीवन का कल्याण कर लेगा, अपने मानव जीवन को सफल एवं सार्थक कर लेगा। तो भगवान गणपति के जन्म और चरित्र की ये छोटी सी बात, आगे हम और बढ़ेंगे, कुछ और बातों पर विचार करेंगे अगले भाग में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।